चलें, आप लोग अपनी वॉइस को म्यूट कर दें प्लीज सारे लोग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। कल हमने जनरल डिस्कशन की थी सेफ्टी ऑफिसर्स पे। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल हमने कन्फाइंड स्पेस गैस टेस्टिंग पे बात करनी है। ये सिलेबस, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। ये मैंने कंपनी में ये ट्रेनिंग करवानी थी, इसलिए कंपनी का लोगो लगाया। इसको मैं ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेंट जो है हमारा वो है कन्फाइंड स्पेस, एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, हैजर्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स, एटमॉस्फेरिक हैजर्ड पे हम बात करेंगे, गैस मॉनिटरिंग की बात करेंगे, डेली इंस्पेक्शन और फंक्शन टेस्ट लॉग की बात करेंगे, और पोर्टेबल गैस मॉनिटर अलार्म सेट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, आज ये चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, और कुछ लोग नहीं भी जानते। तो हमने सबको लेके चलना है इंशाल्लाह यहाँ पे। सबसे पहली चीज है कि कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट। एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जिसमें एंट्री और एग्जिट जो है, एंट्रेंस और बाहर निकलने के, अंदर दाखिल होने के लिमिटेड महदूद रास्ते हों, एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन महदूद हों। और नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए इसे डिजाइन नहीं किया जा सकता है। नॉट डिजाइन फॉर लिविंग, आप ना इधर खा सकते हो ना पी सकते हो। अभी जिस रूम में मैं हूँ या आप जिस रूम में हैं वहां आप खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में ऐसा नहीं है। कन्फाइंड स्पेस में आपने जस्ट जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक मखसूस टाइम के लिए जाना है और उसी टाइम में वो काम करके वापस आना है। तो वहां आप ज्यादा देर रह नहीं सकते। कंटेन्स एनी अदर रिकॉग्नाइज सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड, जहाँ पे सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड। तो ये देखें आप, कन्फाइंड स्पेस यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रही है। कन्फाइंड स्पेस, जी सर, आ रही लोगो लगा हुआ है डेंजर का। जी। कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस एंट्री बाय परमिट ओनली। यहाँ पे यह है कि विदाउट परमिट कन्फाइंड स्पेस एंट्री नहीं हो सकती। कन्फाइंड स्पेस एंट्री जो होती है वो विद परमिट होती है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री का स्पेशल परमिट होगा, उसके साथ ही एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक्टिविटी आपने कोई भी परफॉर्म करनी हो बाहर, कन्फाइंड स्पेस से बाहर परफॉर्म करना चाहें तो फिर आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट नहीं चाहिए। लेकिन इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, इफ यू वांट टू वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, देन यू शुड टेक परमिट फॉर कन्फाइंड स्पेस। और कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद, सॉरी, ये देखें, या इनसाइड कन्फाइंड स्पेस है, एक लैडर लगी हुई है, लैडर से इनसाइड कन्फाइंड स्पेस में आए हैं। यहाँ पे आपको पता है कि इश्यूज क्या क्या होते हैं। लाइट नहीं होती कन्फाइंड स्पेस के अंदर, आपको एक लाइट खुद अरेंज करनी पड़ती है। कन्फाइंड स्पेस में आपके पास वो होता है, वेंटिलेशन नहीं होती, वो भी आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस में, वेसल है, टैंक्स है, मैनहोल्स हैं, सीवर्स हैं, पाइपलाइंस हैं। और ऐसी एक्सकवेशन, ऐसी खुदाई जिसमें वो बेशक ओपन हो, लंबी पाइपलाइन होती है, वो बेशक ओपन हो, 1.2 मीटर या 4 फीट गहरी हो और ओपन हो बेशक। ठीक है, ओपन कन्फाइंड स्पेस। आप अगर जिस तरह आपके घरों में पाइपलाइन डलती है, घर के बाहर गलियों में सीवरेज की पाइपलाइन डलती है, अगर उसकी खुदाई 4 फुट से ज्यादा है गहराई, उसकी डेप्थ, देन इट शुड बी कंसिडर इन कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, ये कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स यहाँ आप देखें। ये एक टैंक है पूरा, ये कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि जिस तरह ये कन्फाइंड टैंक है ना, यहाँ तक जो इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ तक स्कैफोल्डिंग कर दी जाती है ताकि यहाँ से इन होना और आउट होना इजी हो जाता है बंदे के लिए। ये देखें यहाँ पे, ये कन्फाइंड स्पेस के एक और एग्जांपल। फिर एग्जांपल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस में ये देखें, ओपन है हमारे पास, जो डीप एक्सकवेशन है वो ओपन है। ठीक है,
यहाँ पे ये दोनों साइडों से ओपन है, लेकिन इट विल बी कंसीडर इन अ कन्फाइंड स्पेस। क्यों? अब इसकी डेप्थ जो है वो हो गई है ज्यादा, 1.2 मीटर से ज्यादा है, 4 फीट से ज्यादा है, इसलिए इसको हमने, और इसके आप ये भी देख लो कि इसके सेफ एक्सेस प्रोवाइड कर दिया हमने। सेफ एक्सेस, बाहर निकलने के अंदर जाने के रास्ते प्रोवाइड करते हैं। एक ये वे है, एक ये वे है, एक ये थोड़ा आगे जहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ये यहाँ पे एक वे है, इसके सामने वे है, तो रास्ते प्रोवाइड कर दिए हमने। ये देखें, ये यहाँ पे एक रास्ता बना दिया ऊपर जाने का, इन होने का। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये डेंजर अपना ओपन एक्सकवेशन का यहाँ पे लगा दिया गया साइन बोर्ड भी, और यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का साइन बोर्ड भी होना चाहिए। ये एक कन्फाइंड स्पेस की एक और सूरत आप देख सकते हैं, पाइपलाइन में जो है ना, आप जब एंट्री करते हैं, या सीवर्स में आप देख सकते हैं, ये सारी एग्जांपल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस है। अगर हम हैजर्ड्स की बात करें, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक हैजर्ड होते हैं, फिजिकल हैजर्ड होते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होते हैं, केमिकल हैजर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली एटमॉस्फेरिक हैजर्ड को। ठीक है, आप यहाँ पे हैजर्ड देख लें सारे लोग। ये स्लाइड अगर आपको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, कंपनी के लोगों में नहीं भेज सकता, मैं अपने लोगों में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा। स्लाइड कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। दूसरा, ये यही रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है, आप कभी भी वहां जाके ये लेक्चर ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक कन्फाइंड स्पेस राजीव है, फोन बंद करो। आज का हमारा टॉपिक कन्फाइंड स्पेस है, तो हम जस्ट कन्फाइंड स्पेस पे बात करेंगे। अभी देखें, आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर फिजिकल जो है ना वो हैजर्ड भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी होते हैं। कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर आपने हाथ भी इन कर दिया तो भी कन्फाइंड स्पेस है। अगर आप जाते हैं और वहां पे कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स कोई चल रहा होता है, या जब आप जाएं तो चल जाए, तो भी एक हैजर्ड है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कन्फाइंड स्पेस गैस टेस्टिंग है, तो गैस टेस्टिंग पे हम उस वजह से ना जस्ट कन्फाइंड स्पेस को टच देना है हमने। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, हैजर्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। अभी हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक हैजर्ड। एटमॉस्फेरिक हैजर्ड में क्या क्या चीजें हैं जी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी या ज्यादती, ऑक्सीजन डेफिशिएंट या ऑक्सीजन इनरिच, एन एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स लेस देन 20। ये आराम को स्टैंडर्ड है, पहले मैं आपको हमेशा पढ़ाता आया हूँ 19.5, यहाँ पे लिखा हुआ है 20। ये आराम को स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हैं, सऊदी आराम को स्टैंडर्ड। पहले हम जब स्टार्ट में डेस्कॉन में थे, हम जब 2019 की बात है, 2019 में हम क्या पढ़ते थे? 19.5। अब भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वही है, 19.5 टू 23.5। लेकिन ये ऑक्सीजन की लिमिट अरामको में ये है 20.0। ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंट लिमिट है, मिनिमम लिमिट है। ये आप लोग अरामको का जब भी टेस्ट देंगे, रिटन एग्जाम, उसकी लिमिट ये है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी आप सऊदी आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर सऊदी आएंगे, और ये टॉपिक आपको करना पड़े तो इस चीज का आपको पता हो। ठीक है। और सऊदी में मैं आपको एक और चीज बताऊं, सऊदी में रिटन एग्जाम होता है, वर्बल इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है। अगर आप रिटन एग्जाम पास करेंगे देन आप जो है ना सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और रिटन एग्जाम में कुछ नहीं है, यही चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिटन एग्जाम में भी यही चीजें हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन इन एन एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स मोर देन 23.5, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन 23.5 से ज्यादा हो जाएगी देन इट शुड बी कंसीडर अ हाई ऑक्सीजन। अच्छा, अभी क्या है हमारे पास कि अगर हम आते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाए तो सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो फिर ब्लास्ट होता है। फिर कंबस्टिबल गैसेस हैं हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, क्लोरीन है, अमोनिया NH3 है। ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन पे आते हैं हम लोग। सर एक सवाल है। जी जी। सर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मतलब सांस लेने में दुश्वारी होगी, मुश्किल होगी। अगर 23.5 से ज़्यादा हो जाए वहाँ पे तो इंसान की सेहत पे क्या असर होगा? आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं कि ये ऑक्सीजन की एक लिमिट है, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज को, जिस तरह चांद और सूरज को एक मुकर्रर हद दे दिया है कि आपने इस मुकर्रर हद के अंदर चलना है,
और वो चांद और जी सूरज जी उस मुकर्रह पे टाइम पे अपने टाइम लिमिट पे चल रहे हैं। अगर वो मुकर्रह हद से आगे पीछे हो जाए तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है, ये दुनिया तबाह हो सकती है। ऐसे ही भाई ये हवा को अल्लाह ने एक लिमिट दे दी है, वो उस मुकर्रह लिमिट में चल रही है। अगर अल्लाह ताला इस जमीन से जस्ट हवा उठा ली जाए तो ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे सीमेंट के साथ जकड़ी हुई हैं, सीमेंट ये हवा की वजह से, जिस दिन अल्लाह पाक हवा सिर्फ उठा लेंगे ये दुनिया सारी खत्म हो जाएगी, ये बिल्डिंग सारी ऐसे मिल जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन जैसे 23.5 से ज्यादा हो जाएगी ना, उस टाइम ब्लास्ट हो जाएंगे, धमाके होंगे, ठीक है, ये दुनिया नहीं रहेगी फिर। ठीक है, जी ये सर बिल्कुल। वो लिमिट है, ये एक लिमिट है जो अल्लाह ने दे दी है। तो ये इससे ज्यादा कभी आप देखोगे भी नहीं। जी सर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए O2 टेस्टिंग shall be conducted for all confined space entry activities। ऑक्सीजन आप जो है ना तमाम confined space में के लिए ऑक्सीजन आप गैस टेस्ट करते हो, और कंबस्टिबल गैस टेस्टिंग में LEL और UEL आप गैस टेस्टिंग करते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड करते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस मॉनिटर पे। असल में कंफाइंड स्पेस टॉपिक को लेकर चले तो कंफाइंड स्पेस में और बहुत सारी चीजें आती हैं जो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में पढ़ाई हुई है। अगर कहेंगे तो कन्फाइंड स्पेस पे सिर्फ हम कन्फाइंड स्पेस पे एक लेक्चर दोबारा रख लेंगे। लेकिन अभी जस्ट नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं गैस टेस्टिंग को। ठीक है, अब गैस टेस्टिंग सऊदी अरामको में गैस टेस्टिंग, ये नोट आप नीचे देखें, सऊदी अरामको में गैस टेस्टिंग एज पर GI 2.709। अब GI क्या है? GI है जर्नल इंस्ट्रक्शन। जी मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, आपने बताया कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, वो एग्जैक्ट 19.5 है या फिर 20% है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो AGT है वो उसका मतलब ऑथोराइज्ड गैस टेस्टिंग बनता है या फिर एटमॉस्फेरिक गैस टेस्टिंग बनता है? ये थोड़ा सा कंफर्म कर दें मुझे। एक क्वेश्चन आपका तो बहुत आगे है, शायद अभी अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से पहले आपने क्वेश्चन कर लिया, उसको वेट कर ले। क्वेश्चन का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग एंड पे जाके क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो आपने कहा ना कि ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन जो है ये वेरी करता है। 19.5 ही है ऑक्सीजन की मिनिमल लिमिट, लेकिन वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। आप अरामको में आते हैं और अरामको आपको कहता है जी हमारी लिमिट 20 है, तो आप फिर उस 20 लिमिट को फॉलो करना आपकी मजबूरी है, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप कतर जाएंगे और वो कहते हैं जी हमारी जो लिमिट है हमने 19.5 रखी है, तो आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन है आप लोग नोट करते जाओ, जब ये लेक्चर एंड हो जाए मैं आपको बताऊंगा, देन आप आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं गैस टेस्टिंग एज पर GI 2.709। ये 2.709 क्या है? 2.709 जर्नल इंस्ट्रक्शन है अरामको की, ये एक कोड है, ये एक जर्नल इंस्ट्रक्शन है 2.709, ये एक बुक है, ये एक GI की एक बुक है 2.709। आप इस बुक में जाएंगे तो गैस टेस्टिंग के बारे में, गैस टेस्टिंग की सारी चीजें इसके अंदर बुक में लिखी हुई है, और वही सारी चीजें मैं अभी आपको आगे फ्यूचर इसी स्लाइड्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एंड चैप्टर 1 to 6, ये चैप्टर जो है बताया गया है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, सऊदी अरामको की एक बुक है CSM कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, ये उसकी एक बुक है, उसको फॉलो किया गया है। ठीक है, confined spaces shall be conducted to ensure that the atmosphere inside the confined space meets the requirement for entry। ठीक है, confined space के एटमॉस्फेयर को गैस टेस्ट करने के लिए जो गैस टेस्टिंग का कोड है वो क्या है? GI 2.709। ये अरामको की रिक्वायरमेंट है अभी। ठीक हो गया, देन हम आगे फर्दर चलते हैं। गैस मॉनिटर फॉर कन्फाइंड स्पेस, तो कन्फाइंड स्पेस के लिए गैस मॉनिटर कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन की, LEL की, H2S की, CO की, और उसका GI बता दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। आप लोग सब अच्छे से जानते हो H2S के बारे में। H2S क्या है? कलरलेस है, H2S फ्लेमेबल है,
H2S हाईली एक्सट्रीमली जो है हैजरस गैस है। ये इसकी स्मेल रोटनक्स जैसी है। हाइड्रोजन सल्फाइड हैवियर देन एयर है, हैवियर देन वाटर है, हवा से भारी होती है, पानी से भारी होती है। और अगर इसको कोई आदमी इनहेल कर लेता है तो वो विद इन 20 सेकंड उसकी डेथ हो सकती है या अनकॉन्शियस हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो उसको जो है ना वो हो सकता है, वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू वेरी हाई कंसंट्रेशन कैन क्विकली लीड टू डेथ। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, फ्लेमेबल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। और अगर आप लो, हाई में तो डेथ हो सकती है, लो भी कर लें, ब्रीथिंग लो लेवल ऑफ सीओ, अगर आपने लो लेवल की इनहेल कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, हेडेक होगा, नौसिया होगी, डिजीनेस होगी, वीकनेस होगी, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। यूईएल और एलईएल क्या होता है, the lower explosive limit UEL is the lowest concentration of gas or vapor that will burn in air। एयर में बर्न होने वाले जो है ना लोएस्ट कंसंट्रेशन गैस या वेपर के एलईएल आते हैं। और यूईएल इसी तरह हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है बर्न करते हैं गैस में या एयर में, वो कहलाते हैं जी यू अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलईएल है, एक लिमिट है 0 to 5। यहाँ पे ये नॉन एक्सप्लोजिव लिमिट है। और 5% to 70% जो है एक्सप्लोजिव रेंज है, और 70 to 100 फिर नॉन एक्सप्लोजिव। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 है। ऑक्सीजन आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की लिमिट क्या है, ये ओशा भी यही बताता है। और सऊदी अरामको का मोस्टली सिलेबस ओशा से रिलेटेड है, ओशा के साथ सिमिलर है। तो ओशा क्या बताता है, 20% to 23.5। ठीक है, ये ऑक्सीजन की लिमिट है। ऑलरेडी आप लोगों को ऑक्सीजन की लिमिट मैंने बताई है, यहाँ पे दोबारा बता दी है ऑक्सीजन की लिमिट भाई। गैस मॉनिटर, कितने लोगों ने अभी तक रियल में गैस मॉनिटर नहीं देखा, हाथ में टच नहीं किया? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कहा होगा सर अभी तक हमने गैस मॉनिटर पिक्चर्स में तो देखा है, रियल में इसकी वर्किंग नहीं की? सर मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी में शटडाउन लगाई थी तो ये मेरे पास होता था। ओके गुड। अच्छा, अभी आज हमारा लेक्चर 30 मिनट का है, हम उसमें कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 30 मिनट में एंड हो जाए। अगर आप लोगों को डेली ही इस तरह पढ़ना होगा तो डेली हम कोई ना कोई लेक्चर लेके आएंगे। पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, जब हम बेसिक पढ़ लेंगे देन हम बेसिक से आगे मूव करेंगे। फिर ये वसी फील्ड है, ये खत्म होने वाली नहीं है। हम पूरी जिंदगी में इसको पढ़ते रहे तो रोज एक नया टॉपिक ले आए, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन चले इस पे हम आते हैं कि ये जो गैस मॉनिटर है, ये गैस मॉनिटर अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कौन सा गैस मॉनिटर है। ये IS वेंटस MX4 गैस मॉनिटर। ये MX4 जो गैस मॉनिटर है ना, ये अरामको स्टैंडर्ड है। ये अरामको में ये गैस मॉनिटर और एक और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दो गैस मॉनिटर अरामको में जस्ट अलाउड है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ये गैस मॉनिटर की बात कर रहा हूँ तो गैस मॉनिटर में ये जो आप इसकी स्क्रीन पे जाए ना तो यहाँ रीडिंग लिखी हुई है, यहाँ रीडिंग लिखी हुई है। H2S की रीडिंग है 0। यही सामने रीडिंग मैंने इधर बड़ी करके लिख दिया ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। H2S की रीडिंग 0, LEL की रीडिंग 0। और ये परसेंटेज में है, ये पार्ट्स पर मिलियन है, PPM में है, ये परसेंटेज में है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी पार्ट्स पर मिलियन में है, PPM। और ये क्या है, O2 ऑक्सीजन 20.9 वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, अब जिस रूम में आप हैं, अगर इस रूम में गैस मॉनिटर उठा के इस गैस मॉनिटर के साथ लेट्स मुझे गैस मॉनिटर इसके साथ यहाँ पे रीडिंग करेंगे, इस रूम में रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो 20.9, 20.8, 20.7, एक पॉइंट कम या शायद। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है कि अगर आपने कभी देखा हो कि आपने कहा बहुत ज्यादा तेज आंधी आ गई है तो वो 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जाता है तो आंधी आ जाती है। आप खुद ही जब इतना ज्यादा पॉइंट आगे चला जाएगा फिर क्या होगा। ठीक है, तो या कभी गर्मियों में आपने देखा हो, आजकल जिस तरह गर्मियां हैं
तो 1 या 2 पॉइंट भी ऑक्सीजन कम हो जाए, हवा रुक जाए, तो आप लोग कहते हैं जी आज मरने वाली हालत हो गई है, कि हवा बिल्कुल रुक गई है। ठीक है। अच्छा, ये गैस मॉनिटर अरामको स्टैंडर्ड पे गैस मॉनिटर है जी। उसके बाद मैं आपको एक और गैस मॉनिटर दिखाने लगा हूँ। ये गैस मॉनिटर बहुत सारे लोग जानते भी हैं, गैस मॉनिटर को देखा हुआ है, काम भी किया हुआ है। और जो लोग पाकिस्तान में है, शायद उन्होंने ये गैस मॉनिटर ना देखा हो, या उनमें से भी हो सकता है किसी ने देखा हो। ISC MX6 हाइब्रिड, ये हाइब्रिड इसकी कंपनी है। MX6 इसका नंबर है। ये गैस मॉनिटर MX6 है। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला ये गैस मॉनिटर है। और इसके अंदर ये 6 रीडिंग्स हैं। इसके अंदर कितने रीडिंग्स हैं? 6। और इसके अंदर टाइम और टेम्परेचर भी बताता है। यहाँ पे टाइम भी है, टेम्परेचर भी बताता है। और ये रीडिंग कौन सी है? ऑक्सीजन आपने देखा पहले 20.9। उसके बाद आपने H2S देखा, H2S 0। फिर LEL है इसके अंदर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ये ऊपर रीडिंग देखने हैं आपको, यही रीडिंग इधर भी लिख दिए हैं। फिर सल्फर है, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन है। तो ये रीडिंग्स ppm में क्लोरीन की आती है। और यहाँ पे आप ये ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब नजर आई है आप लोगों को? यहाँ पे ये ट्यूब है भाई। ये ट्यूब क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो ऊपर यहाँ पे ये इसका आप कैप लगी हुई है, यहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं। ये ट्यूब प्रोब है, इधर ये प्रोब लगा देंगे, ठीक है। और इसको आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर फेंक सकते हैं, कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़े होकर कन्फाइंड स्पेस के अंदर का आप इन्वायरमेंट और अंदर का एटमॉस्फेयर क्या है, अंदर ऑक्सीजन कितनी है, H2S कितने हैं, LEL कितने हैं, CO कितने हैं, आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं बाहर खड़े हुए इस प्रोब के जरिए। ये वही चीजें हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की लिमिट क्या है? 20.0। और 23.5 ये अलार्म की लिमिट मैंने बताई है, कि कितने पे अलार्म बजेगा। अलार्म बजाने के लिए क्या है, अब इसके पीछे अगर हम जाएं तो शायद आगे भी किसी स्लाइड में होगा। ये यहाँ पे ब्लैक हाइब्रिड में ये देखो नीचे ब्लैक नजर आ रही है। इनमें 3 चीजें होती हैं, अलार्म करता है, वाइब्रेट करता है, लाइट देता है। ये 3 चीजें होती हैं। अलार्म किस पॉइंट पे जाके होता है, वो पॉइंट हम जो है ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस पॉइंट पे अलार्म होता है? 20.0 पे अलार्म करेगा, और 23.5 पे अलार्म करेगा। LEL 5% पे अलार्म करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 35 ppm पे पहुंचेगी, 35 ppm पे जैसे पहुंचेगी, आपका गैस मॉनिटर अलार्म करेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm पे पहुंचेगी, आपका गैस मॉनिटर अलार्म करेगा। क्लोरीन 0.5 ppm पे पहुंचेगी, आपका गैस मॉनिटर अलार्म करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड 2 ppm पे पहुंचेगी, आपका गैस मॉनिटर अलार्म करेगा। अमोनिया 25 ppm पे पहुंचेगी, आपका गैस मॉनिटर अलार्म करेगा। अब बात आती है इस चीज की, कि गैस मॉनिटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमें खुद नहीं पता चलता गैस गैस लीक हो गई है? हमारे घरों में जो गैस आती है वो तो लीक हो, हमें स्मेल से पता लग जाता है। तो इनमें इंडस्ट्रीज में कुछ आपकी गैसेस ऐसी हैं जिन पे आप स्मेल पे रिलाई नहीं कर सकते, कि आप स्मेल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि H2S ने तो, H2S कैसी गैस है? H2S किल ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल। H2S में आपकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जब सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई, आपने इनहेल कर ली, तो आपकी डेथ हो सकती है। इस वजह से पोर्टेबल गैस मॉनिटर आया इंडस्ट्रीज में। और पोर्टेबल गैस मॉनिटर के अलार्म सेट पॉइंट हमने पढ़े। अलार्म सेट पॉइंट ये आप लोग याद कर लो, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे, आपके पास इतना नॉलेज हो, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इवन के आज ये लेक्चर ले रहे हो, सुबह जाके अपने सेफ्टी सुपरवाइजर के साथ, सेफ्टी मैनेजर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ ये बात जाकर डिस्कस कर सकते हो। क्या आपको पता है कि अलार्म सेट पॉइंट कहाँ पे होता है, कितने अलार्म सेट पॉइंट है? ठीक है, वो आप जाके डिस्कस कर सकते हो। ये अलार्म की ये 3 चीजें देखें आपने। अलार्म क्या करता है? अलार्म होता है, अगर आप, हो सकता है आप हैवी नॉइज एरिया में हो, आपने अलार्म ना सुना हो, तो लाइट देगा। आप दिन के टाइम काम कर रहे हैं, लाइट भी नहीं आपको दिखाई दी, तो वाइब्रेट करेगा। कोई चीज तो समझ आएगी आपको, ठीक है। और पोर्टेबल गैस मॉनिटर अलार्म फंक्शन है जी।
उसके बाद कन्फाइंड स्पेस, एंट्री, ऑक्सीजन, फ्लेमेबल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ऊपर आप देख रहे हैं। परमिटेड विदाउट एन एटमोस्फेयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर, और विदाउट, आपने कोई स्काबा यूज नहीं किया, कोई कुछ यूज, विदाउट स्काबा आप जो है ना काम कर सकते हैं, परमिशन है। अगर ये लिमिट है तो ऊपर दी गई है लिमिट, अगर फ्लेमेबल जो है ना एलईएल लेस देन 5% है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेस देन 35 ppm है, हाइड्रोजन लेस देन 10 ppm है, ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिट में है, फिर आप काम कर सकते हैं। अगर लेस देन 20%, कहीं कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएं और कन्फाइंड स्पेस की ऑक्सीजन लिमिट 20% से कम है और काम भी करना है, देन हमें स्काबा यूज करना है। इसी तरह 5% से ज्यादा है या लेस देन 10% है तो हमें स्काबा यूज करना है। एट और अबव 35 ppm, अगर 35% से ज्यादा और 1000 लेस देन 1000 ppm 1000 ppm से कम है, देन भी हमें जो है वो क्या करना है, यूज करना है स्काबा। और ये क्या है जी, एट और अबाउट 10 ppm एंड लेस देन 100 ppm। 10 ppm पे के जैसे ही अबव जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, आपको स्काबा यूज करना है। इसी तरह कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं मिलती, ऑक्सीजन ज्यादा हो 23.5 से, या फ्लेमेबल 10% से एलईएल ज्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 ppm से ज्यादा हो, या H2S 100 ppm से ज्यादा हो, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कन्फाइंड स्पेस की एंट्री परमिट ही नहीं मिलता। ये आराम को स्टैंडर्ड है कन्फाइंड स्पेस गैस टेस्ट। डेली इंस्पेक्शन और फंक्शन टेस्ट लॉग है, कल हम एक पढ़ रहे थे कि इंस्पेक्शन लॉग वो क्या किस चीज का, तो वेब स्लिम का था। आज क्या पढ़ रहे हैं, डेली इंस्पेक्शन और फंक्शन टेस्ट लॉग है। ये जी आपने, या मंथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्ट्रूमेंटल मॉडल है, इंस्ट्रूमेंट मॉडल है, सीरियल नंबर है, और यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे आपने विजुअल इंस्पेक्शन है, लीव टेस्ट है, गैस टेस्ट है, ये आपने जो गैस मॉनिटर है उसकी टेस्टिंग करनी है जी एवरीडे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम GI 2.709। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो ओनली सऊदी अरामको अप्रूव्ड गैस मॉनिटर आपने यूज करना है। इनिशियल गैस टेस्टिंग prior to entering a confined space shall be performed with all mechanical ventilation shut down at least 15 minutes prior to testing। काम शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले आपको क्या कर देना है, तमाम मैकेनिकल वेंटिलेशन टूल्स बंद कर देने हैं। आप वेंटिलेशन दे रहे होते हो ना कंप्रेसर वगैरह ऑन करके, तो आपने वेंटिलेशन बंद कर देनी है 15 मिनट पहले। ठीक है, और सिर्फ अरामको के अप्रूव्ड गैस मॉनिटर यूज करने हैं। ऑथोराइज गैस टेस्टर जो होता है ना, ऑथोराइज AGT ऑथोराइज गैस टेस्टर होता है, जस्ट वो बंदा जाके गैस टेस्टिंग करता है। वेरीफाई दैट ईच इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एवरी 3 months एट अ टाइम एट अ मिनिमम। और जो आपका गैस मॉनिटर है उसकी कैलिब्रेशन का नीचे बैक साइड पे स्टिकर लगा होता है, कैलिब्रेटेड आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम GI 2.709। इसमें क्या है जी, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बताया गया है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, और TLB थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं और हमारा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको इससे पहले पहले ये बता देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बता देता हूँ। A unit of measurement used for small A unit of measurement used for small portions or concentration in gas analysis. It expresses the volume of gas present in terms of its relationship to a volume of 1 million parts of air. 1 million एयर में 1 million parts जो है ना हवा में 1 million parts is equal to 10,000 ppm and 1% of volume is equal to, जहाँ पे 100% ऑफ वॉल्यूम होता है वो 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अ टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन अंडर विच मोस्ट पीपल कैन वर्क कंसिस्टेंटली फॉर 8 hours a day, डे आफ्टर डे विद नो हार्मफुल इफेक्ट्स। एक ऐसी लिमिट जिसमें आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी लिमिट जिसमें आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वो TLB लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। ठीक है भाई, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन। ओनली टॉपिक हमारा था गैस मॉनिटरिंग का। कन्फाइंड स्पेस को हमने टच इसलिए दिया
ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कुछ लोगों को नहीं पता होता कन्फाइंड स्पेस का, इसलिए हमने कन्फाइंड स्पेस का जिक्र किया था। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस ही पढ़नी है तो फिर मैं एक दिन के लिए कन्फाइंड स्पेस का सर जी, जिक्र इस कर सकता हूँ। रिस्क असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। भाई उसके लिए मुझे आप टाइम देंगे तो देन जाके मैं आप लोगों को रिस्क असेसमेंट पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉपिक कन्फाइंड स्पेस का और आप बोलें आज रिस्क असेसमेंट। अब सवाल गंदम जवाब चलना है, ऐसा नहीं करें। अगर आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ना है तो हम कल टॉपिक रख लेंगे, उसमें हम जस्ट रिस्क असेसमेंट को ही जिक्र करेंगे, हमारी कोई और बात नहीं होगी। हम रिस्क असेसमेंट पे आपके जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इवन के मैं आपको रिस्क असेसमेंट पहले पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन कोई रहेगा नहीं। अगर कोई रहेगा तो फिर हम फर्दर उसको उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। चल ठीक है सर। ठीक है। और सर एक भाई ने टेम्परेचर का पूछा है, ये मैसेज किया था उसने, सर टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसको बता दें। टेम्परेचर कितना होना चाहिए हाफिज? सर नॉर्मली तो जो चलता है, अगर ज्यादा हो तो उसको हम हवा दे के नॉर्मल पे ले आते हैं। ओके, किस चीज पे हवा अगर देंगे? ज्यादा है किस चीज पे हवा टेम्परेचर देंगे? ऑक्सीजन। सर उसको फैन के जरिए, जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है उसके जरिए हवा दे के नॉर्मल टेम्परेचर सर कर वो लेते हैं। वेंटिलेशन, हम वहां पे वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है, फिर वेंटिलेशन लगाते हैं। अच्छा। अ- और अगर सर फिर भी बियरेबल थोड़ा सा नहीं है तो फिर टाइम ड्यूरेशन जो अंदर का है वर्करों का वो कम कर देंगे, बाहर आकर रेस्ट करवाएंगे उनको और दोबारा से भेज देंगे। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। 25 25 to 29 ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है भाई। ठीक है, 25 to 29 सेंटीग्रेड जो डिग्री है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है। उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो उसके लिए फिर आपको कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे। और ठीक है सर। इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है, लाइट कितनी होनी चाहिए? ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। 110 वोल्ट की। लाइट कितने, उसका जो है ना लक्स कितना होना चाहिए? 7 लाख होना चाहिए। 54 लक्स, गुड। हेलो। जी जी। ये जो आपने अभी बताया कि लाइट जो है वो 54 लग दीजिए, इसकी चीज की समझ नहीं है मुझे। ये भाई लेवल इसका 54, भाई रोशनी का लेवल। ये रोशनी का यूनिट है, वो रोशनी की इकाई है। रोशनी की इकाई है। अगर आप अपने रूम की अभी लाइट ऑफ कर दें तो उसमें वो 54 लक्स से कम हो जाएगी। एक ऐसी लिमिट जिसके के अंदर रहते हुए आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो लिमिट है 54 लक्स। अगर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं या आप स्टडी करते हैं अपने रूम में, तो आपके रूम की लाइट एटलीस्ट 54 लक्स होनी चाहिए। और हमारे पास इंडस्ट्रीज में ऐसे मॉनिटर होते हैं जिस तरह के हम नॉइज को कंट्रोल करने के लिए, और नॉइज कितनी होनी चाहिए, 85 डेसिबल एक लिमिट है। ठीक है, नॉइज कंट्रोल करने के लिए नॉइज मॉनिटर है हमारे पास। इसी तरह जो है हर चीज को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास मीटर होते हैं। तो लक्स भी, रोशनी को, लाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम, अगर आप लोग कहेंगे, इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बता देना, कल एक टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद अच्छा जी, रखिएगा। अल्लाह ने। बात सुनिएगा। जी जी। ये एक लाइट होती है वो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट होती है जी, वो वोल्टेज, और जो कन्फाइंड करंट होता है स्पेस वो के 10 अंदर, वाट का होता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर वोल्टेज की लिमिट होती है कि कितने वोल्ट वाली आप वोल्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी की लिमिट होती है कि इससे 12 या 24 वोल्ट से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि करंट लगने का खदशा होता है। ठीक है, इसलिए 12 वोल्ट जी या 24 वोल्ट यूज करते हैं आप।